सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज ऑफ गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्यूशन। मेरे पास एडिशन है 2021 का और हम इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वी विल स्टार्ट द फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक पास्कल सेकंड जो है वो किसका यूनिट है? प्रेशर का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी का या सरफेस टेंशन का? वैसे तो आपको पता होना चाहिए पास्कल सेकंड जो होता है वो मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है, यू वांट टू डिराइव, पास्कल का मीनिंग होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट होती है, राइट। और ये सेकंड है ना, प्रेशर की तो नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पास्कल खुद अपने आप में प्रेशर की यूनिट होती है। इनटू सेकंड से भी मल्टीप्लाई करें, इट विल नॉट बी ए प्रेशर। अब हमें देखना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा या डायनेमिक विस्कोसिटी होगा। तो हमें पता है दिस इज वन फॉर्मूला, दिस इज म्यू बाय रो, राइट। तो म्यू का यूनिट क्या होगा? तो आपको एक और फॉर्मूला पता है, टॉ इज इक्वल्स टू म्यू du बाई डी वाई, या फिर कह सकते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू डी फाइव बाई डी टी। जब शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूले में अगर हम ये देखें तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू, और फाई इज ए शेयर स्ट्रेन। तो ये तो यूनिटलेस होगा, और नीचे आ रहा है मेरा टी यानी कि सेकंड। तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो हेंस द फर्स्ट आंसर विल बी द डायनेमिक विस्कोसिटी, राइट। इसकी जो एसआई यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी की वो होती है पास्कल सेकंड, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होती है पॉइस, और 1 पॉइस होता है 0.1 पास्कल सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर पर सेकंड, जो कि एसआई यूनिट होती है। और अगर इसी की सीजीएस यूनिट अगर मुझे पता करनी है तो इट विल बी स्टोक। अगेन ये स्ट्रोक किसके बराबर होगा? 1 स्ट्रोक विल बी इक्वल्स टू, हमने पहला क्वेश्चन कवर अप किया जिसमें हमें एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कितने सारे पेपर में आ चुका है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट्स, उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सो डायनेमिक विस्कोसिटी का होगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, जिसे हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं, और पॉइस भी इसकी होती है जो कि 1 पॉइस होता है 0.1 मीटर पास्कल सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट होती है स्ट्रोक, व्हिच इज 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, आइडियल फ्लूइड वो होता है जो क्या हो? फ्रिक्शनलेस हो और कंप्रेसिबल हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो और जो कंप्रेसिबल ना हो। सभी लोग न्यूटन्स फॉर्मूले को, ये जरूरी नहीं है। विस्कस होना चाहिए? नहीं, इट शुड बी नॉन विस्कस इन नेचर। एंड कंप्रेसिबल होना चाहिए? नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो एक आइडियल फ्लूइड की कंडीशन होगी फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, सिंपल है, अभी हमने जस्ट थोड़ी सी देर पहले देखा था, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर स्ट्रोक, है ना। अच्छा, ये स्ट्रोक जो है इसे ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। So the correct answer will be D, centimeter square per second. Question number 4, if the dynamic viscosity of a fluid is 0.5 poise और specific gravity हमें given है, बताइए kinetic viscosity कितना होगा? वैल्यू given है 0.5, poise given है, और मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.5। अब मुझे बताना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल अप्रोच है, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, राइट। तो सबसे पहले तो इन सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। म्यू जो है वो 0.5 पॉइस है, विच विल बी इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड, तो इट विल बी 0.05 पास्कल सेकेंड। ये मेरा हो गया ऐसा यूनिट में कन्वर्ट। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ वाटर, विच इज 0.5। तो रो ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? विच विल बी 0.5 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता हो गई कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आता है, विच इज 0.05 पास्कल सेकेंड अपॉन 0.5 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसका वैल्यू आएगा अब हमारे को, ये जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, एंड इट विल 1 स्ट्रोक, इट विल कम आउट टू बी 1 स्ट्रोक, ई विच इज 1 स्ट्रोक, राइट। ये फॉर्मूले का यूज किया और हमने ये निकाल लिया। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस
कैसा होगा, इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑन वेरी हाई प्रेशर डेंसिटी। सो बेसिकली आपसे पूछा है विस्कोसिटी ऑफ ए गैस, तो किसी भी डायनेमिक विस्कोसिटी हो चाहे काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो, लिक्विड में विस्कोसिटी इज ड्यू टू द कोहेजन फोर्स, इसके अंदर विस्कोसिटी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर। इस वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, तो जो हमारा इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, सो विस्कोसिटी ऑफ ए गैस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और यही अगर लिक्विड होता तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, किससे रिलेटेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी टाउ किस पर डिपेंड करता है, तो टाउ होता है म्यू डी फाई बाई डी टी, यानी कि shear stress, इट्स ए shear stress, और ये डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ shear strain, रेट ऑफ shear strain। सो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो ऑप्शन में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रॉन्ग, क्योंकि प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। shear stress एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन करेक्ट है ये, क्योंकि ये जो shear strain होता है वो क्या होता है, shear कीजिए, ये मेरा एक बार है और उसे मैंने ऐसे ट्विस्ट करा, तो कितने एंगल पर ये ट्विस्ट हुआ, कितना एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए shear strain। shear stress and angular rate of angular deformation will be the correct answer। Size of specific weight gamma in the capillary tube of radius r is given by। क्वेश्चन नंबर 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, rise of capillary, फोर्स सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो पहला मेरा डायमीटर है उसको मुझे रेडियस में चेंज करना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 डिग्री लेते हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जनरली ये 0 डिग्री ही माना जाता है, एंड रो जी विल बी कंसिडर्ड एज ए गामा, दैट इज स्पेसिफिक वेट। बस अब लगा लीजिए, तो राइज ऑफ हाइट विल बी 4 सिग्मा अपॉन गामा, दैट इज 2r, राइट, सो इट विल कम आउट टू बी 2 सिग्मा अपॉन गामा r, ऑप्शन विल बी 2 सिग्मा अपॉन गामा आर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि किस तरीके से ये राइज होगा, है ना, ये थीटा, और क्योंकि ये थीटा डिग्री बहुत छोटा होता है इसीलिए इसे 0 डिग्री मानते हैं, और इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप बाय द सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 mm डायमीटर इज। आपको बताना है कि प्रेशर कितना होगा अगर मेरा सरफेस टेंशन इतना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है जब आता है लिक्विड ड्रॉपलेट, तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो 2 सिग्मा बाय आर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही आउटर सरफेस है। पर जब 2 इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सोप बबल की, है ना, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है और बीच में वाटर की लेयर है, तो 2 इंटरफेस है, इसीलिए ये 4 सिग्मा आर होगा। और एक लिक्विड जेट के लिए जो इंटेंसिटी प्रेशर होगा वो होगा सिग्मा बाय आर। सो वाटर ड्रॉपलेट जो होगा उसके लिए ओनली सिंगल इंटरफेस है ये, तो क्योंकि सिंगल इंटरफेस है तो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर, राइट, डालना है 2 इंटू 0.075 न्यूटन पर मीटर अपॉन रेडियस विल बी डायमीटर बाय 2 0.075 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ml, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। अगर इस टाइप से अगर कुछ है हमारे पास, अच्छा इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं है, ये जो मेरा 10 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नन ऑफ द कोहेसिव टाइप ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। नाउ कोहेसिव टाइप ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरा पार्टिकल जो है ना, वो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है, जिसकी वजह से वो जो है सरफेस टेंशन उनका बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है। पर अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो आपस में जो इनका कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो। द टेम्परेचर मेरा सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा, एंड ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलो पास्कल किसके बराबर होगा, किलो इटसेल्फ मींस 10 टू द पावर 3 और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा किलो पास्कल हो जाएगा 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इफ ए फ्लूइड हैज ग्रेटर कोहेजन देन द एडहेशन विद द सॉलिड्स देन लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। अच्छा क्वेश्चन, इधर देखेंगे सभी लोग, सी ये मेरे लिक्विड पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कोहेजन।
और ये जो कोहेजन फोर्स है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली इस पार्टिकल और इस वॉल ऑफ कह सकते हैं बीकर जो है उसके बीच के एडहेशन से ज्यादा है। तो ऐसे केस में हमारा कैपिलरी कैसा होगा, तो कैपिलरी का राइज होगा या फॉल होके होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो इसको समझो, जब भी मेरा कोहेजन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है एडहेशन फोर्स से, यानी कि पार्टिकल अपने आप से ज्यादा अटैच है एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स। तो ऐसे में जो मेरा राइज होगा, जो मेरा कैपिलरी होगा, जैसे ये मेरा बीकर है और ये पानी यहां तक है, तो ये तो जो मेरा कैपिलरी होगा वो इस तरीके से होगा, डिप्रेस्ड, एंड ये जो है मेरा सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस ऊपर की तरफ आएगा और ये फॉल राइज नहीं होगा, ये फॉल होगा कैपिलरी का। तो इसका एग्जांपल विल बी द मर्क्यूरी। आपको पता है मर्क्यूरी का जो कोहेजन फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल्स वो कहीं गुना ज्यादा होता है एडिशन के लिए, और यही रीजन है कि मर्क्यूरी को यूज किया जाता है इन द थर्मोमीटर, ताकि वो उस वॉल ऑफ दिस ट्यूब पर स्टिक ना हो। तो करेक्ट आंसर उसके हिसाब से हो जाएगा मेरा डिप्रेस्ड विद द कॉन्वेक्स अपवर्ड। जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है इटसेल्फ इट मींस कि कोहेजन फोर्स जो है वो ज्यादा है एडहेशन फोर्स की वजह से, इसीलिए ये जो है डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, और यहाँ पर जो होगा वो कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं कैपिलरी का, नॉर्मल मेरा कैपिलरी इस तरफ से होता है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है, तो इसका जो फाई एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि मेरा एडहेशन फोर्स जो है ज्यादा है कोहेजन फोर्स की वजह से, और इसके अंदर कॉनकेव सरफेस अपवर्ड होगा। Examine the following four statement, which among the following statement are true? Surface tension सिर्फ cohesion की वजह से होता है, capillary is due to adhesion only, surface tension is due to both cohesion and adhesion, and PT is due to both cohesion and adhesion। तो important है, surface tension सिर्फ cohesion की वजह से होता है, but capillary effect जो है वो both adhesion और कोहेजन की वजह से होता है। तो ये तो हमने अभी देखा ही है कि कैपिलरी का इफेक्ट दोनों की वजह से होता है, एडिशन की वजह से भी होता है और कोहेजन की वजह से भी होता है, लेकिन सरफेस टेंशन इज ओनली ड्यू टू कोहेजन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 वेयर x इज। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लैंग्वेज लग सकता है, बाकी बहुत आसान है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका वैल्यू है 200 किलो पास्कल, राइट। अब मुझे बताना है ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू, अगर मैं एक ट्यूब लेती हूं जिसके अंदर मैं कार्बन टेट्रा, तो उसके अंदर कितना राइज ऑफ हाइट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, है ना। मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है विच इज 1.59, तो मेरे को रो भी पता पड़ेगा, जी भी पता है, तो एच मुझे निकल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रेशर हेड, इसे हम कहते हैं प्रेशर हेड। सो वेरी सिंपल, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.59 इंटू 10 टू द पावर 3 kg per meter cube into 9.81 into h, amount to be 12.82 meter. Correct answer will be option number C, 12.82 meter. For a vertical semicircular plate submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at a free surface, the depth of the center of pressure from the free surface is. Now, question number 40. आपको एक semicircular disc given है जो कि submerged है। अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। अब क्योंकि ये सीधा है, हमारा वर्टिकली सबमर्ज्ड हुआ है, तो वर्टिकली सबमर्ज्ड है तो थीटा विल बी 90 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1। चिकनी सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो मेरा एच बार होगा, जो मेरा सेंट्रॉइड का हाइट होगा वो होगा 4/3 r/π। अगर मैं इसका रेडियस मानती हूँ r है, तो इसका 4/3 r/π विल बी द h बार। ICC क्या हो जाएगा, ICC विल बी नथिंग बट पाई 128। अब ये क्या हो जाएगा, पाई r टू द पावर 4/4, ये इसका वैल्यू होता है। और अगर सेमी सर्कल है तो उसका हो जाएगा पाई r टू द पावर 4/8। अब इसी को अगर मैं डायमीटर में लिखूंगी तो इट विल कम आउट टू बी पाई d टू द पावर 4/120, यूज पुट कर देनी है। सो इट विल h बार CP विल कम आउट टू बी, यहाँ पर मुझे 4r/3 पाई है, प्लस ICC क्या हो जाएगा मेरा, ICC विल बी पाई r टू द पावर 4/4 अपॉन 4r/π इंटू एरिया विल बी पाई r² by 2। बस इसे अगर हम सॉल्व करेंगे पाई d/32,
इसका वैल्यू हो जाएगा 3 पाई d बाय 32। वापस से समझाती हूँ मैं, एक सेमी सर्कल गिवन था जो कि सबमर्ज था वर्टिकली। अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर टोटल कंप्लीट फोर्स लगते हैं बाय द फ्लूइड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो होता है h बार प्लस ICC साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h बार a। h बार हो जाएगा मेरा 4r बाय 3 पाई, जो कि सेंट्रॉइड होता है सेमी सर्कल का। थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली सबमर्ज है, और आईसीसी हो जाएगा पाई d टू द पावर 4 अपॉन 120 या फिर पाई r टू द पावर 4 बाय 8। बस इसे सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल कम आउट टू बी 3 पाई d बाय 32। The pressure intensity is same in all the direction at a point. So see here, 1 meter per Newton per mm square only when fluid is frictionless at rest, only when fluid is frictionless when there is no relative motion of one liquid fluid layer relative to the other. होगा जब भी सेम होगा जब जो मेरा फ्लूइड है वो आपस में रिलेटिव पोजीशन में आपस में एक दूसरे पर प्रेशर ना अप्लाई करे, तब जाके जो प्रेशर अप्लाइड होगा इन एवरी डायरेक्शन विल बी सेम। एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अबाउ इट। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक विल बी, एट द बॉटम ऑफ द टैंक है एक पानी का टैंक है जो कितने है, जिसके अंदर है 1 मीटर डेप्थ का पानी है और विथ 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल। तो हमें पता है ये हो गया मेरा 1 मीटर और ये हो गया मेरा 0.5 मीटर का ऑयल। ये ऑयल है और ये वाटर है। ऑब्वियसली ऑयल जो है वो पानी के ऊपर रहेगा। सिटी ऑफ प्रेशर बताना है, बॉटम पर कितना प्रेशर होगा। वेरी सिंपल, अगर मुझे ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है 0.8, वेरी वेरी सिंपल है। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। बस सिंपल है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर ऐड होता जाएगा। तो टोटल प्रेशर, टोटल एट बॉटम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा रो ऑफ ऑयल जी एच ऑफ ऑयल प्लस रो ऑफ वाटर जी एच ऑफ वाटर, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो ऑफ ऑयल, रो ऑफ वाटर, और हमें पता है पानी का होता है 10 टू द पावर 3। 9.81 हाइट गिवन है 0.5 प्लस पानी का 10 टू द पावर 3 9.81 इंटू 1। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यूनिट रही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें हम तो इट विल 13.73 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 12 है और यहाँ पर 14 है। अब अगर इसमें राउंड ऑफ करती हूँ मैं, इसे मैं राउंड ऑफ करती हूँ तो इट विल बी कम आउट टू बी 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सेंटर ऑफ, यहाँ पर ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। तो आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा कैसी होगी अगर वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है वर्टिकली अंडर द मास। वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, सबमर्ज्ड है, ठीक है, और उसका वर्टिकली सबमर्ज्ड है ना, वर्टिकली है, इसका मतलब जो है मेरा थीटा डिग्री क्या है 90 डिग्री है। तो मेरा HCP हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, वो कितना होगा H बार प्लस ICC अपॉन H बार इंटू A। अब मुझे पता है किसी भी चीज में अगर मैं कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती हूँ, ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये HCP बार जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा, है ना। अगर इसका मैं मानती हूँ सेंट्रॉइड मेरा यहाँ है, तो जो अगर मैं वाटर फ्री सरफेस से बात करती हूँ, ये मेरा H बार है, तो मेरा जो HCP होगा वो हमेशा ही H बार के नीचे ही रहेगा। तो HCP इज ऑलवेज बिलो सेंट्रॉइड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा इट इज शुड बी ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। वर्टिकल ट्राइंगल है, एरिया विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एल्टीट्यूड h has its base lying on the free surface of the liquid. The center of pressure below the free surface at a distance of, very simple, जो कि ES 99 के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जो कि जिसका बेस जो है वो फ्री सरफेस पर है और जिसका हाइट जो है वो h, सेंटर ऑफ प्रेशर HCP का वैल्यू कितना होगा, तो HCP कुछ भी नहीं है, इट विल बी HCP इक्वल्स टू H बार प्लस ICC, वर्टिकल है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, H बार A। H बार क्या है, सेंट्रॉइड हमेशा ही H बाई 3 पर होता है ट्राइंगल का जो वर्टिकली है, तो H बार तो क्या हो जाएगा H बाई 3। और ICC क्या हो जाएगा, अगर मैं ये जो मेरा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इट विल कम आउट टू बी, ये B है तो BH क्यूब बाय 36 विल बी द सेंट्रॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एरिया जो है वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। बस इन सारी वैल्यू को अगर अपन पुट करेंगे तो HCP विल भी हो जाएगा h/2। 3 बार आता है ना ये ट्राइंगल का, तो हमें ये याद ही होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। टोटल प्रेशर और ए प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट ए एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। देखो ये ना थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन नंबर 90 क्या गिवन है मुझे, एक प्लेन है जिस पर टोटल प्रेशर लग रहा है, P प्रेशर लग रहा है, और आपको पता है प्रेशर जो है वो नॉर्मली अप्लाई होता है जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। हमें पता है प्रेशर इंटेंसिटी होता है P/A, ये थीटा के इंडिपेंडेंट होगा। वाई? बिकॉज ये हमेशा नॉर्मली अप्लाई होगा, चाहे एंगल कितना भी हो, ये हमेशा नॉर्मली अप्लाई होगा। तो जो मेरा प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर इंटेंसिटी इनटू द एरिया ऑफ दैट कंप्लीट। एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है जो कि सबमर्ज्ड हुआ है इन द वाटर सच दैट इट्स टॉप एंड द बॉटम सरफेसेस आर 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस। आपको मुझे बताना है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। बहुत सिंपल है, एक बॉक्स है, ये फ्री सरफेस है, ऊपर की हाइट है 1.5 मीटर, बॉटम की हाइट है 6 मीटर, यानी कि उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4.5 मीटर। मुझे विड्थ नहीं गिवन है, लेकिन क्या फिर भी मैं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। HCP हो जाएगा h बार प्लस ICC अपॉन h बार इंटू A। इधर देखो h बार कितना हो जाएगा मेरा 1.5 प्लस 4.5/2, यहां पर लाई करेगा तो ये कितना वैल्यू है 1.5 प्लस 4.5/2 विच विल कम आउट टू बी 3.75 मीटर, विच विल कम आउट टू बी 3.75 मीटर। और ICC होता है मेरा BH/12, राइट, और एरिया हो जाएगा मेरा B इंटू H। तो अब देखो HCP क्या हो जाएगा 3.75 प्लस BH है मेरा 4.5 Q/12 इंटू 3.75 इंटू B इंटू 4.5। B से B कैंसिल, यानी कि B की तो कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। और अगर इसे अपन सोल्व करेंगे 4.2 मीटर की ऑप्शन नंबर C जो है वो मेरा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें तो पूरा डेटा ही नहीं गिवन है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आज जो है हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। लेट्स रिकॉल वंस अगेन। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आए हैं गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज सॉल्यूशन पार्ट के अंदर। सबसे पहले हमने डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, और उनका रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए। उनका रिलेशन क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा विस्कोसिटी ऑफ अ गैस किस पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन राइज ऑफ कैपिलरी को समझा, हाइट कितनी होनी चाहिए और क्या क्या फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। और राइज ऑफ फॉल को समझा कि कॉन्वेक्स कब दिखाई देगा और कॉन्केव कब हमारा शो होगा, राइट। ये हमने पढ़ा। देन वी टॉक्ड अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। ये फॉर्मूला का कहीं बार यूज आया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। डेली हम जो है वीडियोस डालेंगे फॉर द गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज।